राजेश वैष्णव। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आज केकड़ी के कटारेगरी में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दया कुमारी कुछ ही देर में केकड़ी पधारने वाली। जैसा कि आपको विदित है कि आज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम में आज ये अपना पदार्पण कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए हमारे शत्रुघ्न गौतम और उनके पूरे लाजमे के साथ उप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरी व्यवस्था के साथ राजपूत समाज जो केकड़ी के वो भी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। कुछ ही देर में यहाँ कटारा ग्रीन में पधारने वाली है दया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान। लघु उद्योग करके सामान बनाती राज्य मैडम एक छोटा सा भैया पीछे होना यार। बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जोरदार स्वागत होना चाहिए। आज ये ऐतिहासिक क्षण, ये स्वर्णिम पल जब उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय दया कुमारी जी के सानिध्य में केकड़ी एक ऐतिहासिक क्षण पर विकास के पथ पर आगे बढ़ने वाला है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आग्रह करूंगा आज के समारोह के मुख्य अतिथि विधिवत शुभारंभ करें। माननीय विधायक महोदय शत्रुघ्न गौतम साहब, कलेक्टर मैडम सहयोग करेंगे। दीप प्रज्वलन कर आज के समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर हम सबको एक आश्वस्ति दे रहे हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान की वंदना, बुद्धि के देवता और सिद्धि रिद्धि के प्रदाता की वंदना दीप प्रज्वलन कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करें। हम भी इस वंदना में शामिल हो और आज का ये दिवस हम सबके लिए एक सुखद और ऐतिहासिक बने। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने दीप प्रज्वलित कर गणेश की वंदना कर आज के समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। और मैं आग्रह करूंगा कि उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दया कुमारी जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। सम्मानित करें और स्मृति से भेंट करें। माननीय कलेक्टर मैडम आगत के स्वागत को आतुर मेरे नयन मेरे घर द्वार। आप पधारे धन्य हुए हम स्वीकारे स्नेही पुष्पा। पौधा लेकर उपस्थित हो। माननीय लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष सरवाड़ और केकड़ी के मंच पर पधारे। माननीय कलेक्टर मैडम, उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए ये पौधा जो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है, राजस्थान सरकार ने इस वर्ष
प्रथम बजट में ही हरियाणा राजस्थान के तरफ माननीय विधायक महोदय केकड़ी श्रीमान शत्रुघ्न जी गौतम साहब के स्वागत के लिए कुलदीप जी बड़सर को आमंत्रित कर रहा हूं। आप पौधा बैठकर सभा बंधुओं का स्वागत करें। अनिल जी राठी जोरदार तालियों से अभिनंदन, जो विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं और हमारे केकड़ी की विकास की धारा में अहम इस प्रयास करते हैं। बहुत स्वागत है सर। मंच पर उपस्थित सभी सभासदों का स्वागत सम्मान विराजे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ उपस्थित माननीय डिप्टी स्पीकर माननीय विधायक महोदय केंद्रीय शत्रुघ्न गौतम जी, सभी हमारे सभी भावी निवेशक, उद्यमी, ओडीओपी, विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप और एमएसएमई उत्पादों की प्रदर्शनी में शामिल हुए निर्मातागण और हमारे मीडिया के सम्मानित साथी, आप सभी का आभार और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त संकल्प लिया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा निवेशकों के लिए एक सहज और सुलभ प्रक्रिया का निर्माण किया है। राजनिवेश पोर्टल पर वन स्टॉप शॉप और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं और एमएसएमई के लिए राज्य उद्योग मित्र पोर्टल के जरिए कई महत्वपूर्ण परमिशन में 5% की छूट दी जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वास्तव में प्रभावी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। निवेशकों के अनुकूल और भी कई नीतियां प्रस्तावित की जा रही हैं। आज की वैश्विक चुनौतियां जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन को ध्यान में रखते हुए कार्बन टैक्स और कार्बन क्रेडिट का सही उपयोग प्रदेश में निवेश नए अवसरों का द्वार खोल सके। हमारे जिले केकड़ी का राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आए हैं। भारत माता की जयकारा जोर से होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज केकड़ी में राइजिंग राजस्थान के इस कार्यक्रम में मंच आसीन हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, जो कि जयपुर की राजकुमारी है, लेकिन आपने राजमहल से निकल के एक बार 13 से 18 में सवाई माधोपुर की जनता की सेवा की और 5 साल तक इतनी लोकप्रिय हुई कि जब आपका मन नहीं था माधोपुर से चुनाव लड़ने का, तो माधोपुर कस्बा 3 दिन तक बंद रहा और फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपको राजसमंद भेजा। राजसमंद में जितने अटके हुए काम पड़े थे, जो ब्यावर से लेकर उदयपुर तक का 4 लेन का काम आंदोलन तक था, उस काम को स्वीकार कराए, रेलवे की परियोजना स्वीकार कराई और आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास की गंगा बहाई और फिर शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि कुमारी जी अब आपको जयपुर शहर से लड़ना है। ऐसी हमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जी का केकड़ी की पावन धरा पे हृदय के अंतर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद। तो हमारे जिले के कलेक्टर भाई अनिल जी, भाई सोनू जी, हमारे सरदार लघुबाबू जी इकाई के अध्यक्ष और इस राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में पधारे केकड़ी के उद्योग जगत के व्यापारी बंधु, पत्रकार बंधु, सभी स्टूडेंट मित्र, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, प्रधान मोहन सिंह जी, भाई नायचंद जी, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, पिछले 9 सालों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 महीने से बाजार के रूप में काम करने के लिए आप लोग सतत प्रयास कर रहे हैं और आज ये राइजिंग राजस्थान जो 9 दिसंबर को जयपुर की पावन धरा पे हो रहा है और इस कार्यक्रम में 10 लाख जॉब
आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे खाली भर्ती, बहुत सारे भर्तियां थी, खाली पद थे जो कि इस सरकार ने भरना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसीज थी जो हमारी सरकार अब बहुत समय से, जब मुख्यमंत्री जी ने कारोबार संभाला है तब से लेकर अभी तक बहुत अच्छी तरह से जितने भी हमारी भर्तियां थी उनको भी भरना शुरू की। नहीं तो जहाँ जाओ वहाँ सब कुछ खाली था, चाहे हॉस्पिटल्स थे, अपने स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, हम सब जानते हैं 5 साल में जो हमने ढूंढा है, ना डॉक्टर्स थे, ना टीचर्स थे, कुछ भी नहीं। सड़कों के नाम पे तो गड्ढे ही। पिछली सरकार ने भी समिट की, इन्वेस्टमेंट समिट की, लेकिन वो सब कुछ कागजी कार्रवाई। अभी समय नहीं है कि मैं पिछली सरकार की बुराइयां करूं, क्योंकि अगर मैं उसमें चली जाऊंगी तो मुझे लगता है मुझे कम से कम 3-4 घंटे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके जो कारनामे हैं वो तो ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है जितना करें उतना कम। लेकिन हमको हमारा काम करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी देश को, माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमको कैसे क्या कर सकते हैं जिससे कि राजस्थान के ज्यादा एक बहुत ऐसा स्टेट बन जाए हमारा राजस्थान जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। आपने देखा होगा पावर सेक्टर में भी बहुत इन्वेस्टमेंट आया है, क्योंकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबसे बड़ी बात तो सूर्य देवता हमारे पे बहुत, उनका आशीर्वाद रहता है, तो सोलर पे भी इस बार बहुत ध्यान दिया गया है। हमारे जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माइनिंग है, मिनरल्स है, टूरिज्म है, ये सारी चीजें राजस्थान में पहले से ही है। अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो बस इसकी आवश्यकता है कि इन सबको और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं और इनको क्या हम कर सकते हैं जिससे कि ये सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं, ये और ज्यादा बाहर से भी जो लोग आना चाहते हैं वो भी आए और यहाँ इन्वेस्ट करें, एक ऐसा वातावरण। तो उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा होगा RIMS 2024 भी इस बार लॉन्च हुई है, उसमें भी बहुत सारे आपको इंसेंटिव्स दिए गए हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं। दोबारा रिपीट करूंगी कि कहीं भी कोई परेशानी आए तो कलेक्टर साहब आप भी पूरी तरह से हर प्रकार से क्या ऐसा हो सकता है जिससे कि ये 3100 करोड़ के जो MOUs हैं इनको एक्चुअल में बन जाते हैं। इन 4 सालों में 4 साल बचे, 4 सालों में कम से कम ये सारे MOUs को भरा कर जाए। और इनके अलावा भी वही कहना चाहिए मेरे साहब और कलेक्टर साहब और पूरा प्रशासन हर प्रकार से इनकी मदद करती हूँ, आपको बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और आगे आने वाले समय में हम सब लोग प्रयास करें, एक साथ मिलकर प्रयास करें कि हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने आशीर्वाद प्रदान किया और केंद्र के प्रति जो स्नेह और आशीर्वाद है आपका वो परिलक्षित हुआ। और एक बार इतनी साल की कितनी सरलता है, यही आपके व्यक्तित्व का अद्भुत आयाम है। और इसके पश्चात त्रिवेणी महिला विकास समिति प्रतिभा जी आए, 500 करोड़ का पहले प्रतिभा जी बता रहे 500 करोड़ का MOU। और जैसा मैडम ने आश्वस्त किया है सबको, निश्चित रूप से योजनाएं धरातल पर आएंगी क्योंकि आपका आशीर्वाद मिला है। और आपके विकास कार्य आज भी हमें याद है। अनिल कुमार जी मित्तल बहुत बड़े उद्योगपति और अभी भी सबसे ज्यादा सहयोग करके आपने निवेश को बढ़ाया है। एक बार तालियों से अभिनंदन होता रहे। ये केंद्र के इतिहास के स्वर्णिम पल हैं जो सुधार विकास लेकर के आएंगे, रोजगार लेकर के आएंगे। इसके पश्चात टीकम चंद जी जैन साहब बता रहे हैं, महेंद्र चीनी एंड फिशिंग मिल्स 60 करोड़ का MOU आवाज है। आज आशीर्वाद मिला है, हमें सानिध्य मिला है। राठी शिवाजी मिनरल्स सजयू और जैसा सबको आश्वस्त किया मैडम ने, आप सबको
उनकी सदैव कृपा हम सब पर इस राजस्थान पर रहती है। इस प्रतिचित भेंटकर लघु भारती के सदस्यों ने स्वागत किया, माननीय मैडम का, विधायक महोदय का, आप सबका बहुत अभिनंदन। बाकी मैडम के पधारने के बाद आप सब विराजे के राजस्थान इन्वेस्टर मीट के अंदर स्टॉलें जो लगी है, इसके अंदर प्रमुख स्टॉल जो हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये गणपति लघु उद्योग भारती एकल सिंगा इकाई के अध्यक्ष सर नमस्कार। राजस्थान धड़कन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका परिचय देते हुए आज की जो ये स्टॉल लगी उसका पूरा उद्देश्य हमारे दर्शकों का। सर, तो मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान राइजिंग जो इन्वेस्टमेंट समिट जो आज यहाँ केकड़ी में हो रहा है, उसके अंतर्गत लघु उद्योग भारती की वगैरह एकल सिंगा इकाई, इसका कि मैं अध्यक्ष हूँ। खेमचंद लोढ़ा मेरा नाम है। और हम लोगों को जो पूरे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो भी ग्रेनाइट के जो यूनिट्स चल रहे हैं, उनके जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है और उसको दिखाने की कोशिश की है कि हमारे एरिया में बहुत अच्छे प्रकार के ग्रेनाइट्स निकलते हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के भी हैं और डोमेस्टिक भी है दोनों। जैसे कि सर ये ग्रेनाइट है और एक ये ग्रेनाइट है, इन दोनों में कुछ फर्क लग रहा है? दोनों अलग अलग जगह के हैं और कलर और नेचुरलिटी में फर्क है। जैसे कि ये नेचुरल है, सिल्की ब्राउन करके प्रोडक्ट है, ये जूनियर इस क्षेत्र का है। और ये जो प्रोडक्ट वगैरह का है, ये एक्चुअली कन्वर्ट है, इसके ऊपर जो एपॉक्सी यूज़ की गई है। इसी तरीके से अलग अलग जो है, ये नेचुरल बीजवाड़ का प्रोजेक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है बीजवाड़ का है, टाइटेनियम गोल्ड जो इसका नाम है। ये एकल सिंगा का अपना ब्लैक मार्जिन सुपर। और इसी तरीके से अलग अलग कलर करके जो वियतनाम, यूके, मिडिल ईस्ट, अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में यूपी और अलग अलग जो भी स्टेट्स हैं उनमें सप्लाई होती है। और इसी से है। और आगे राइजिंग राजस्थान जो है, ये समिट के उद्देश्य से हम लोगों ने काफ़ी एमओयूज़ किए हैं और हमारी यही योजना आगे कि यहाँ भी किशनगढ़ की जो मंडी है, जहाँ कटर प्लांट्स लगे हैं, केकड़ी में भी ये कटर प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगे और इसको ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसमें विकास के दरमियान कुछ विकास में बढ़ती इससे जो यहाँ से जो माल ढुलाई की जो कीमत है 5 से 7 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो फ़र्क आता है, उसका लाभ मिलेगा यहाँ डायरेक्टली। और जो उद्योगों को जो माइंस में जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बिकेंगे और साथ ही उनको जो लाभ मिलेगा वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली और राजनीतिक राजस्थान के लिए भी बहुत अच्छा। तो आज जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारी है, तो आपको कैसा लगा? आपको आगे उनसे कैसी आशाएं हैं? एक्चुअली लघु उद्योग भारती जो है वो एक मंच है जो सरकार के साथ में एक सेतु ब्रिज के रूप में काम करती है। जो भी छोटे छोटे उद्योगों की समस्या है या उनकी जो भी है आगे उनको जो विकास के लिए जो भी काम करना है, लघु उद्योग भारती वैसे ही इस मंच के माध्यम से ये सारी काम कर रही है। और आज जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, उनके आने से लगा कि बहुत जल्द स्टेट का तो सही और हमारे इस एरिया का भी बहुत अतिशीघ्र जो है विकास होगा। 3100 करोड़ के एमओयूज आज साइन हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में यह धरातल पर दिखाई देगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे, एकल सिंगा बजेरा लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष खेमचंद लोढ़ा कड़ी में एक और स्टॉल यहाँ लगी हुई है, इसमें जूट के ठेले वगैरह। मैडम, ये जो आप स्टॉल लगा रहे हैं, इसका पूरा उद्देश्य हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम रितु वैष्णव है। मैं गांव के रोड की रहने वाली हूँ, नागोला क्लस्टर से हूँ। और मेरा प्रोडक्ट है ये 6 प्रकार की मैं साबुन तैयार करती हूँ जो ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल मिलावट नहीं है और ना ही ये प्लास्टिक से बनी हुई। और इसमें मैं सर्फ का निर्माण है, 6 प्रकार की साबुन है। और इसी के साथ में जूट के प्रोडक्ट जो बनाती हूँ, जो ये बैग वगैरह है, जो अपने बारिश में भी वो मार्केट से सामान लेके आए तो नहीं पीते। और इसके साथ पॉलीथीन भी बैन हो रही है, तो जिससे अपने जानवरों को भी नुकसान होता है पॉलीथीन से। तो इसके साथ साथ ये जो उसके मैं बैग तैयार कर रही हूँ, ये भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं चॉकलेट बनाना और वो सार्फिक, फिनाइल, लिक्विड, सब ये सारी चीज़ें मैं बना के मार्केट में ला रही हूँ। और ये केकड़ी में मैं गणपति प्लाजा के पास ही मेरा ऑफिस है और मैं नागोला क्लस्टर से हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा आर्ट सिटी का और राजीव गांधी स्वयं सहायता समूह से मैं जुड़ के और सारी जानकारी ले पाई और सीख पाई। और इससे मेरी आज अच्छी खासी इनकम महीने का मेरा 40 से 50 हज़ार रुपये हो जाता है। इसकी ना तो मेरे पास कोई मशीनें हैं और ना ही
मैं खुद और मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड वगैरह और इसके साथ ही 2 महिलाएं मेरे समूह से जुड़ी हुई है, वो मेरे साथ इसका निर्माण करती है और मैं इसका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिससे मैं ट्रेनिंग ले पाई। आप जैसे आप देख रहे थे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसाले और प्रोडक्ट अपने खुद के द्वारा निर्मित है, कई फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित है। ये बहुत ही आशा ही किरण लेके आई है। लगा रखे ये किस चीज़ का प्रोडक्शन है और इससे क्या होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को पूरा विस्तार से बताएं। सर ये डायमंड वायर से रोप है, लोकल लैंग्वेज में इसको माला भी बोली जाती है। ये ग्रेनाइट की और मार्बल कटिंग के लिए माइंस पे यूज़ की जाती है। तो ग्रेनाइट और मार्बल जो है इससे कटिंग होती है। लॉन्ग लाइफ आती है सर, करीब 3000 प्लस स्क्वायर फुट की कटिंग आ जाती है इससे। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आपका स्टॉल का क्या है? राज डायमंड टूल्स है मैन्युफैक्चरिंग। अपने नॉन वोन बैग के लिए स्टॉल लगाई है। ये कपड़े की एज एक थैली है और इसमें प्लास्टिक का कुछ भी काम नहीं है। इससे पर्यावरण को बहुत आसानी मिलती है। एयर पोल्यूशन वगैरह सारे खत्म हो जाते हैं। सर ये आप ही का प्रोडक्ट है? जी सर, मेरा प्रोडक्ट है। केकड़ी के अंदर ही है? नहीं सर, सरवाड़ के अंदर, रिको एरिया में। जी जी, कशिश एंटरप्राइजेज के नाम से। केकड़ी में इन्वेस्टर मीट 2024 हुई और मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री साहिबा दिया कुमारी जी आई, तो उससे ये स्पष्ट पता चला है कि सरकार का भरसक प्रयास है कि किस तरह राजस्थान को इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए और उसमें क्या क्या सुधार किया जाए, कैसे अपन इन्वेस्टर को आकर्षित करें, वो सारी चीज़ देखने को मिली और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2100 करोड़ रुपए के MOU आए हैं केकड़ी क्षेत्र में, जो अपने आप में एक आश्चर्य और कीर्तिमान है। और सबसे विशेष बात यह है कि जो भी MOU आए हैं उसमें अधिकतर युवा वर्ग से आए हैं, तो युवाओं में भी आगे बढ़ने की ललक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो सरकार द्वारा उपलब्ध होने से ही इंडस्ट्री तरक्की कर सकती है। उसमें मुख्य रूप से भूमि है जो बहुत महंगे दरों पर उपलब्ध होने से इंडस्ट्रियल डेवलप नहीं हो पा रही है। सरकार के सहयोग से ये काम अब आसान हो जाएगा और उचित रेटों में रिको द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे औद्योगिक विकास संभव हो। और जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ है संपन्न, उससे ऐसा लगता है कि भविष्य में राजस्थान अच्छा इंडस्ट्रियल हब बनेगा, ऐसी मेरी सोच है। सर आपका नाम और आपकी इंडस्ट्रीज का नाम भी हमारे बताएं। मेरा नाम सूरत मुंदड़ा वुलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, रिको एरिया केकड़ी। सर आप भी इस कार्यक्रम में हैं, आपका कैसा अनुभव रहा इस कार्यक्रम को लेकर, हमारे दर्शकों को पूरा बताइए। दिनेश जी, बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम रहा राजस्थान सरकार का। राइजिंग राजस्थान के तहत दिया कुमारी जी ने जो आज हमें उद्योगों को लगाने के लिए जो विश्वास दिलाया, अगर ये धरातल पे उतरता है तो निश्चित तौर पे जो जगह रिको विभाग को हमें दी जा रही वो सभी उद्योग वहाँ लग जाएंगे और क्षेत्र के विकास में, पूरे राजस्थान के विकास में नया मील का पत्थर साबित होगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ये पहला प्रोग्राम था केकड़ी जिले में। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा केकड़ी जिले में। केकड़ी चाहूँगी कि विकास को तो जैसा कि आप देख रहे थे, केकड़ी में राजस्थान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट को लेकर कार्यक्रम हुआ था, तो वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज, महावीर वैष्णव के साथ मैं दिनेश वैष्णव, केकड़ी। जो जयपुर में 9, 10, 11 दिसंबर को होने जा रही है, उससे पूर्व केकड़ी में एक समिट का आयोजन किया गया। बड़े खुशी की बात है कि केकड़ी जिले के लिए आज 3100 करोड़ रुपए के MOU हमारे राज्य की यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी को सौंपे गए और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में केकड़ी के लिए ये जो MOU है, ये जो जगत के लिए ही नहीं, किसान वर्ग, व्यापारी, मजदूर भाइयों सबके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इन 3100 करोड़ रुपए के MOU आज तक हो चुके हैं और आने वाली 9, 10, 11 तक ये 5000 करोड़ रुपए से ऊपर के MOU यहाँ साइन होंगे। ये जो इस कार्यक्रम के दौरान ये जो स्टॉल लग रही है, इनका क्या उद्देश्य है, थोड़ा आप आज हमारी राज्य की उप मुख्यमंत्री यहाँ पधारी हैं, उनको हमने हमारे केकड़ी जिले की पहचान के तौर पर
जो जो इंडस्ट्रीज यहाँ लगी हुई थी उन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को यहाँ, जैसे आज ये इंडस्ट्री पोस्टमैन प्लांट खाने का तेल ऑयल जो बनता है पूरे राजस्थान में शुद्ध हो रहा है। इसी तरह प्लास्टिक की छन्नी जो बिल्कुल पॉल्यूशन मुक्त होती है वो थैलियाँ, इसी तरह जो होम मेड प्रोडक्ट है उन सबको स्वदेशी के अंतर्गत उन प्रोडक्टों की जानकारी के लिए हम लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाकर मुख्यमंत्री जी को इनसे अवगत कराया। ये कौन सी स्टॉल है? ये स्टॉल राजस्थानी मसालों का स्वाद, क्योंकि राजस्थान का मसाला पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है, तो उसका टेस्ट ये केकड़ी जिले के अंदर तैयार होता है। इसलिए ये मसाला हमारे भाई जैसे जिन्हें तैयार किया है, इनकी फैक्ट्री है। राजस्थान राइजिंग मीट के अंदर प्रत्येक तरह की स्टॉलें लगी हुई है। जैसे एक और स्टॉल से हम संपर्क कर रहे हैं। नमस्कार, राजस्थान दर्पण न्यूज़ से आपका स्वागत है। आज जो स्टॉल लगी इसका उद्देश्य क्या हमारे दर्शकों को? हमारे क्या है कि जो अजीत राजस्थान के रूप में जो हमारे हो रहे हैं उसमें हमारी मिथिला दुबे संस्था जो एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है। इसमें एजुकेशन के 4 कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज हैं, शिक्षा शास्त्री बीएड हैं, 2 ईयर बीएड हैं, 4 साल बीएड बीएससी बीएड है और डीएलएड एचटीसी कोर्स है। इसके साथ साथ अन्य कोर्सेज जो हमारे हैं चल रहे हैं, मैथमेटिक्स के साइंस के जीएनएम कोर्स चल रहा है। तो आपने भी यूमी में फॉर्म भरा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और हम और आगे की स्टॉलों को देखते हैं। अपनी कंपनी का नाम है। हम प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करवाते हैं। ये जितने भी अपने प्रोडक्ट है ये नॉन प्लास्टिक के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। कॉर्न स्टार्च प्लांट बेस्ड मटेरियल से बनाते हैं। एनवायरनमेंट को, जानवरों को कोई हानि नहीं होती है। इसको अगर अपन एनवायरनमेंट में लैंडफिल में अगर डाल देते हैं तो ये 180 दिन के अंदर फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक गवर्नमेंट कोई पॉल्यूशन वगैरह ये नहीं होगा? नहीं होगा। प्लास्टिक से बना प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट है। ये कॉर्न स्टार्च से बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपने सर्टिफाइड है। हमको इस इंडस्ट्री को चलाते हुए 4 साल हो गए हैं और अभी हमने मैम से रिक्वेस्ट की है एमओयू में हमको कुछ सब्सिडी और लाइसेंस का प्रोवाइड करवा के। जैसे कि ये ग्लास में पड़ेंगे क्या है? ये रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि इसको अपन बोलते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड, ये वाला होता है अपने कॉर्न स्टार्च, ये अपने आता है कैल्शियम कार्बोनेट। इन्हीं चीज़ों से मिलकर ये बना है। ये सब एडेबल है, जानवर अगर खा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है इससे। पर्यावरण के लिए आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, प्लास्टिक मुक्त भारत बना रहे हैं। राजस्थान धड़कन न्यूज़ आपके लिए शुभकामनाएं।